हेलो एंड नमस्ते यंग इंसान। अगर इस तरह की वीडियो से आप हाथ नहीं धोना चाहते हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और अगर आपको आज तक ये पता ही नहीं था कि अगर आपका हाथ जो है आपके चिन पे हो तो आप थॉटफुल होते हैं, अगर नोज पे हो तो आप झूठ बोल रहे होते हैं, अगर आप ऐसे करें तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, अगर आप इस तरह हो तो कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर इस तरह होते हैं तो ओपन एंड फ्रेंडली होते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो उसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हाथों का जादू। आज की वीडियो में हम 10 ऐसे तरीके अपनाने वाले हैं जिसमें बॉडी लैंग्वेज आप दूसरे की भी पढ़ सकते हैं, अपने खुद की भी पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और जॉब इंटरव्यू से लेकर डेटिंग हर सिचुएशन में किस तरह यूज कर सकते हैं ना गुड एथिकल वे, नॉट अ मैनिपुलेटिव वे। नंबर 1, ओपन पाम्स। पाम्स मतलब हथेलियां। अगर आपके पाम्स ओपन होते हैं तो ये बहुत ही ओपननेस, जेन्युइननेस और ऑनेस्टी की निशानी होती है, क्योंकि आप हाथ में कुछ हाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ हाइड कर रहे होते हैं तो आप छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने हथेलियां खुली रखी होती है मतलब आपके पास साइकोलॉजिकली न्यूरोसाइंस ही होता है, सब कुछ छुपाने के लिए नहीं है। तो ओपन हैंड्स एंड जेस्चर्स अगर आपके सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है तो जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। नंबर 2, इसी का क्लोज रिलेटिव ये भी पॉजिटिव सिग्नल ही माना जाता है कि हैंड्स टचिंग ईच अदर बट फिंगर टिप्स तक, अगर इतने लेवल तक कोई टच कर रहा है तो ये भी कॉन्फिडेंस की ही निशानी होती है। इसका मतलब होता है कि वो इंसान जो भी कुछ बोल रहा है उस टॉपिक पे उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है, वो जानता है कि वो क्या बोल रहा है। ही नोज व्हाट ही वांट्स, यू नो, ही नोज हिज शिट। लेकिन सिर्फ फिंगर्स वाले लेवल तक ही। क्यों? क्योंकि उसके करीब जैसे ही हाथ ऑलमोस्ट जुड़ने वाले होते हैं अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी भी नंबर 3 ये पॉजिटिव जेस्चर में ही माना जाता है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके रब कर रहा होता है तो नंबर 1 आप गुरु रंधावा तो है नहीं, जो अपनी हर म्यूजिक वीडियो में इस तरह से कर रहे होते हैं, इस तरह से कर रहे होते हैं। तो यूजुअली ये हैंड्स रबिंग जो है, सर्दियों की भी बात नहीं हो रही है कि आपको कॉफी पकड़नी है, बहुत ठंड लग रही है, लेह लद्दाख में है, वो भी नहीं। जनरली ये एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन की निशानी होती है कि तो एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट इज अ पॉजिटिव साइन दैट ओके एटलीस्ट दिस गाय और गर्ल इज favorable towards the situation that he is or she is about to get into। यहां पे मैं आपको देना चाहता हूं एक प्रो हैक। अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप बनानी है तो एक टेक्निक होती है जिसको एथिकली कहते हैं मिररिंग। मिररिंग का मतलब है कि जो भी इंसान सामने वाला आपके कुछ हैंड जेस्चर्स कर रहा है आप उसी तरह के जेस्चर्स को वहीं के वहीं रियल टाइम में रेप्लिकेट करें तो उसको सबकॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके साथ एक कमराडरी बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टेबल पे बात करते हुए कोई अपना हाथ ऐसे रखता है तो आप भी अपना हाथ उस वक्त ऐसे रखिए। अगर वो अचानक से थोड़ा पीछे लीन होता है तो आप भी पीछे लीन होकर थोड़ा सा बात कीजिए। अगर वो अपना थोड़े बाल सेट करते हैं तो आप भी थोड़ा सा बाल सेट कर सकते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि यार सबकॉन्शियसली जैसे जैसे मैं मूवमेंट्स कर रहा हूं वैसे वैसे वो मूवमेंट्स कर रहा है। बंदर वाला नाच लगता है, नकलची बंदर, बट उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। इस तरह के और डीपर हैक्स जानने तो मैं अपना न्यूज़लेटर का लिंक जो है नीचे डाल दूंगा, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अब तकलीफ होने वाली है क्योंकि अभी तक सारे पॉजिटिव जेस्चर्स हो रहे थे, लेकिन जैसे ही इसके बाद हैंड्स क्लैस्प हुए, नंबर 4 क्लैस्प्ड हैंड्स को कहा जाता है एक नेगेटिव हैंड जेस्चर। क्यों? क्योंकि अब ये नर्वसनेस की निशानी होने वाली है। क्योंकि एक डीपर हैक प्रिंसिपल जानने की कोशिश कीजिए। इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रिज। आपके और मेरे बीच में इस वक्त अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो आपके और मेरे बीच में फिलहाल कोई नहीं है, राइट? सिर्फ हवा है, हवा। लेकिन अगर मैं ऐसे करके क्लैस्प हैंड्स कर लेता हूं तो आपके मेरे बीच में एक बेड़ियां, एक लेयर, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या होती है, जो भी होती है, तो आपके और मेरे बीच में एक पर्टिकुलर टेंशन बनना चाह रही है। तो मैं सबकॉन्शियसली इस तरह से ये कर रहा हूँ। इस तरह का होता है नंबर 5 फिंगर टैपिंग। ये भी एक नेगेटिव निशानी होती है कि अगर आप एक टेबल पे हो और आपके बार बार फिंगर टैप करे जा रही है, टैप करे जा रही है, आप नर्वसनेस की निशानी। जिस तरह हैंड्स और लेग्स भी अगर शेक कर रही होती हैं बार बार तो मतलब आप नर्वस हैं। अगर आपके पास एक पेन और पेंसिल होता है और आप ऐसे ऐसे बार बार फिंगर टैप कर रहे हैं, ये भी नर्वसनेस की निशानी है कि आप कुछ तो नर्वस फील कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आपका अंडर कॉन्फिडेंस जताती हैं कि सच में आपके हाथ पांव फूल रहे हैं। नंबर 6, क्रॉस्ड आर्म्स। ये तो आपने 1000 बार सुना होगा कि अगर क्लैस्प्ड हैंड्स थे तो क्लैस्प्ड आर्म्स। इस तरीके से अगर मैं आपके साथ बैठा हूं तो भाई मैं तो पहले इतना बड़ा सॉलिड मोटा सा ब्रिज बना के बैठा हूं आपके बीच बीच में। अगर आप कुछ कह रहे हो मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो क्या करता है रे तेरी तो। यहाँ पे वंस अगेन मैं अपना प्रो हैक देना चाहूंगा। अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं जहां पे आप किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं अचानक उन्होंने अपनी आर्म्स क्लोज कर लिया, लेकिन तब भी आपको डील, नेगोशिएट, कन्विंसिंग ये सब करना है, तो एक सबकॉन्शियस हैक एथिकली उनके साथ फॉलो कीजिएगा। उनको कुछ पकड़ने के लिए दीजिए। क्या बोला तूने? जो भी फाइल आप लाए हैं, प्रपोजल, उनके हाथ में दे दीजिए कि एक बार आप पढ़ के देखिए। तो अनजाने में उनको अपने हाथ खोलने पड़ेंगे उस प्रपोजल को पढ़ने के लिए। तो अचानक से उनका साइकोसोमैटिक्स नाम की एक बहुत ही बोरिंग चीज होती है, अगर आपको टेक्निकली जानना होता है तो साइको होता है दिमाग, सोमा होती है बॉडी, साइकोसोमैटिक्स होती है बॉडी और माइंड का कनेक्शन। वो ये कहती है कि अगर आप नर्वस फील कर रहे होते हैं और आप इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं तो आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं। उसी तरीके से उल्टा अगर आप उनकी बॉडी को जबरदस्ती किसी तरह खुलवा दें तो इनएडवर्टेंटली कुछ ही सेकंड्स और मिनटों में उनका ब्रेन उस इनसिक्योरिटी को बैनिश कर चुका होगा और वो वंस अगेन ओपन हो चुके होंगे। क्रेजी नहीं?
होता है। नंबर 7, अब हैंड्स के रिलेटेड कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ज़्यादा हैंड्स हिला रहा हूँ ना, ये भी एक तरह से ओवर एक्साइटेड पन की निशानी होती है। लेकिन इस तरह की यूट्यूब वीडियो में अगर मैं जल्दी जल्दी बोल के अपने हैंड्स को खुला खोल के पॉजिटिविटी जताना चाहता हूँ कि आज मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, तो मैं उसके टूवर्ड्स ये यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा हिला रहा होता है, वो नर्वसनेस की भी थोड़ी सी निशानी हो सकती है। आप बताइए इनमें से मैं कौन सा वाला हूँ इस वक्त? क्या पता नर्वस, क्या पता एक्साइटेड, क्या पता दोनों। बट नंबर 7 इज कॉल्ड हैंड ऑन चिन। अगर ये हाथ है, अगर मैं चिन के ऊपर रखता हूं, तो इसका मतलब आप जो भी कह रहे हैं मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। यूजुअली हैंड ऑन चिन कोई हवा में तो नहीं रख सकता है, किसी टेबल पे रेस्ट करके ही रखेगा और उसके लिए उसे आगे बेंड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये बॉडी पोस्चर हैंड ऑन चिन जो होता है आप में इंटरेस्ट जताता है। लेकिन नंबर 8, अगर यही हैंड चिन से उठ के नोज की तरफ आ जाए बाबू मोशाय, तो ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आप अपने मुंह को, आंखों को तब छुपाना चाहते हैं जब आप ओवरऑल से एक नकाब पहनने वाले हैं। यहाँ पे छुपाना, यहाँ पे छुपाना, इस तरह से छुपाना। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, ये शब्द यहाँ निकल रहे हैं, लेकिन उनको मीन्स या वर्ड्स करके आप थोड़ा चाहते हैं, ये झूठ बोलने की निशानी होती है। इनफैक्ट साइंस ने यहाँ तक प्रूव करा है कि कभी कभी आपका दिमाग झूठ बुलवाने के चक्कर में आपके नाक पे जबरदस्ती एक इचिंग फीलिंग जनरेट करेगा, ताकि आपका हाथ नाक पे पहुंच जाओ थोड़ा ऐसे। नंबर 9, जिसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हैंड्स ऑन वेस्ट। अगर मैं आपसे खड़े होकर कुछ भी बात कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ या अपने क्लास में कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, अगर मेरे हैंड्स ऑन माय वेस्ट हैं, तो ये काफी कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ऐसे करके एरोगेंट और ईगो की निशानी दूंगा। मैं बस कॉन्फिडेंटली शोल्डर बिट पे खड़े होके इस तरह से अगर कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट एक पोस्चर सिग्निफाई करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर यही हाथ वेस्ट की जगह पॉकेट्स में चले जाएं, ये अंडर कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, इनसिक्योरिटी, कुछ छुपाने की निशानी है। ओपन पाम से बात हमने शुरू करी थी, ओपन पाम से क्लोज आर्म करके बचे कुछ पाम से छुपा लिए, ये निशानी है अंडर कॉन्फिडेंस की। इनफैक्ट कहा जाता है अगर आपका बहुत ही मन कर रहा है कि अपने हैंड्स इन पॉकेट रखने, एटलीस्ट थम्स शुड बी आउटसाइड, क्योंकि अगर थम्स आउट होते हैं तो ये थोड़ा स्टाइल की निशानी होती है कि ओके, आई एम नॉट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, इट्स जस्ट माई व्हाटएवर फैशनेबल स्टांस दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट। और इसके साथ मैं देना चाहूंगा, अभी तक सभी लड़कियां नहीं देखनी होनी चाहिए, सिर्फ मर्दों के लिए एक सबसे सुपर सीक्रेट हैक। अगर आप अपने हैंड से अपने जेनिटल्स एरिया को कवर कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हद तक एक मेल इनसिक्योरिटी की निशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्केर्ड और नर्वस फील कर रहे होते हैं। अगर स्टेज पे आप 2 इंसान देखें, एक इस तरह से खड़ा है, एक इस तरह से खड़ा है और एक इस तरह से खड़ा है, थर्ड वन इज नर्वस। लेकिन यही अगर इस तरह खड़ा होता है, तो ये नर्वसनेस की निशानी नहीं होती है। इनफैक्ट ये काफ़ी ओपननेस की निशानी होती है कि मुझे डर नहीं लग रहा वाला, आप मेरे पे अटैक भी अगर कर दें तो मैं कोई डिफेंसिवनेस पोजीशन की जगह ओपन पोजीशन में हूँ। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही ली है, तो लगे हाथ ये वाली वीडियो भी देख लो, क्योंकि ये भी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सारी सीरीज मैंने बना रखी है, उधर मिलते हैं।